हेलो गाइस, आज हम एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है निंजा कामोई। ये नया एनीमे है, सैटरडे को ही आया। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सुनसान रोड पे एक लड़का काफ़ी घबराया हुआ भाग रहा होता है। तभी वो रुकता है, सामने देखता है। वहाँ काफ़ी लोग होते हैं जो कि अजीब सा सूट पहने होते हैं। उनके हाथ में तलवार होता है और उनके चेहरे पे 3 लाल लाल लाइट जल रही होती है उनके सूट में। तभी वो लड़का उनसे कहता है, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? तुम लोगों को कैसे पता मैं कौन हूँ? तभी वो लोग अपना तलवार निकालते हैं और हमला कर देते हैं इस लड़के पे। ये लड़का भी उनसे काफ़ी अच्छे से लड़ता है। उनमें से काफ़ियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही मारता है। तलवार से उन लोगों को काफ़ियों को मारता है। वो अच्छा डोमिनेट करते रहता है। तभी उन लोगों में से कोई एक इसे के गले पे एक चाकू स्टैप कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का काफ़ी घायल हो जाता है और गिर जाता है। फिर एक पर एक काफ़ी लोग उसे चाकू मार देते हैं पीछे से। वो लड़का बेहोश ही होने वाला रहता है। तभी वहाँ उन लोगों का लीडर आ जाता है, जो कि एक केबल से उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। वो लीडर उसका काफ़ी स्ट्रांग होता है फिजिकली। अपना तलवार निकालता है और हवा से आकर उस लड़के का गला ही उड़ा देता है, यानी गला काट देता है। वो लड़की की बॉडी चीथड़ी हो जाती है, ज़मीन पे पड़ी रहती है। फिर उसका लीडर अपना फ़ोन निकालता है, उससे उस लड़के की बॉडी, मरी हुई बॉडी स्कैन करता है। स्कैन में दिखाता है लड़के का नाम अननोन, लड़के का डेट ऑफ बर्थ अननोन। इनफैक्ट उस स्कैनिंग में जो चेहरा आता है वो भी उस लड़के का नहीं होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़का काफ़ी समय से इस टाउन में दूसरे चेहरे के साथ घूम रहा था, यानी वह उसका असली चेहरा था ही नहीं। फिर ये लोग देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आदमी का दिखाया जाता है जो कि खेत के बगल में आराम से अपनी बाइक बना रहा होता है। तभी पीछे से उसका बेटा आता है उसे डराने के लिए, एक डीमन का मास्क पहन के। लेकिन वो डरता नहीं है, कहता है मैं फिर से जीत गया। उसका बेटा कहता है, पापा आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? उसका पापा उससे पूछता है, ये तुम क्या मास्क पहने हो? तो उसका बेटा बोलता है, पापा ये जापान में एक डीमन था जिसे ओनी कहा जाता था, ये उसी का मास्क है। और ये काफ़ी बड़ा होता था और काफ़ी स्ट्रांग होता था। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है, उस बच्चे की माँ, यानी इस आदमी की पत्नी। वो कह रही होती है, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे मास्क मत पहनो। और तुम इसके साथ खेल रहे हो इसको बताने की बजाय। अपना चेहरा भी देखो कितना गंदा हो चुका है। चलो तुम सब घर चलो। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही उनकी पत्नी टीवी देख रही होती है। उस टीवी में ये न्यूज़ आ रहा होता है कि कैसे उस रात एक बच्चा मरा है, काफ़ी उसका सिर अलग होके। और ये लगातार हो रहा है काफ़ी समय से दूसरे दूसरे विक्टिम्स के साथ। ये न्यूज़ देख के उसकी आ जाती है और वहाँ पे उसका पति भी आता है। वो कहता है, चिंता मत करो, ये वो लोग नहीं हो सकते। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये मर वो लोग रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी गुप्त है, यानी कोई नहीं जानता। पुलिस वाले भी नहीं जानते कि ये आदमी पहले कौन थे, इनका फैमिली रिलेटिव्स कोई नहीं था। ऐसे लोग मर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं मर रहे हैं। फिर इसका पति बोलता है तुम चिंता मत करो, वो रीपर्स नहीं हो सकते। और अगर हुए भी तो वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हम यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तुम चिंता मत करो और लाइफ जियो। फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों फैमिली काफ़ी अच्छी जीती है लाइफ, एक फैमिली बन के रहती है। सुबह सुबह शॉपिंग जाते हैं ये लोग, शाम को कैंपिंग करते हैं। बाप और बेटे दोनों काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। मतलब एक फुल्ली फैमिली, हैप्पी फैमिली बन के रहते हैं। लेकिन फिर एक रात आता है, सो रहे होते हैं तीनों। तभी नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं। पति उठता है, कहता है उस औरत से, तुम चिंता मत करो, मैं नीचे देख के आता हूँ, टेंशन मत लो। फिर वो दबे पाँव सीढ़ियों से उतर के नीचे जा ही रहा होता है। तभी खिड़की दिखती है उसे, जहाँ खिड़की पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे कोई लाइट आ रहा है। वो थोड़ा गौर से देखता है खिड़की की ओर। वहाँ उसे वही लोग दिखते हैं सूट पहने हुए, रेड रेड आंखों से लाइट आते हुए। तुरंत वो
पोजीशन में आ जाता है लड़ाई के। वो लोग हमला कर देते हैं उस पे। काफ़ी अच्छा ये फाइट कर रहा होता है, उन सबको मारता है अकेले, काफ़ी इजीली मार देता है वैसे, जिससे हमें पता चलता है कि ये भी काफ़ी अच्छा फाइटर है। काफ़ी इजीली मारता है, सभी से फाइट कर ही रहा होता है, तभी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आती है, पापा बचाओ। तभी ये घबरा जाता है। ये तुरंत ऊपर जाता है, दौड़ के तभी पीछे से इसके गले में कोई दो पिन स्टैप कर देता है, पिन घुसा देता है उसके गले में। ये थोड़ा ब्लड हो जाता है इसका विज़न, इसे कुछ दिखता नहीं। रेंगते रेंगते फिर भी ये जाता है ऊपर वाले रूम में, जाता है, उठता है, देखता है जैसे ही वहाँ उसकी पत्नी और उसके बेटे गिरे होते हैं ज़मीन पे, और वहाँ उनका लीडर, उन्हीं लोगों का लीडर खड़ा होता है और कहता है "वो- ये काफ़ी अच्छा लड़ी थी", और फिर उसके सामने ही उसके बेटे और उसकी पत्नी को मार देता है अपने तलवार से, जो कि काफ़ी सैड मोमेंट था इसके सामने ही। लेकिन ये काफ़ी गुस्सा होता है देख के, उन लोगों को मारने जाता ही है उनके पीछे, तभी इसके भी पीछे सब बाकी निंजास थे जो मार देते हैं, यानी तीनों फैमिली वहीं मर जाती है। यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं निंजास जो रहते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से इस आदमी को होश आता है, यानी ये मरा नहीं होता स्टैब होने के बावजूद। सभी डॉक्टर्स कहते हैं, मिस्टर लोगन क्या आप ठीक हैं, आप जग गए, क्या आपको कुछ याद है? हाँ, इस आदमी का नाम मिस्टर लोगन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है, ये उठता है थोड़ा और रोते रोते पूछता है, मैं तो ठीक हूँ, क्या मेरी बीवी बच्चे ठीक हैं? डॉक्टर्स काफ़ी मायूसी में जवाब देते हैं, नहीं, हम उन्हें बचा नहीं पाए, वी आर वेरी सॉरी। इसी सीन शिफ्ट होता है, हमें दो लोगों का दिखाया जाता है, एक लड़का एक लड़की आ रहे होते हैं हॉस्पिटल इन्हीं इससे मिलने मिस्टर लोगन से। वो आते हैं, बोलते हैं, हेलो मिस्टर लोगन, हम FBI एजेंट्स हैं, मेरा नाम है माइक मॉरिस, और मेरे साथ मेरी सहायक ये है एमा सैमेंडा। हम आपसे कुछ तहकीकात करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक हैं जो कि ये होने के बाद सरवाइव किए हैं, यानी कोई भी इससे पहले सरवाइव नहीं कर पाया है इस अटैक को। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन हैं वो लोग जो आपके घर में घुसे? क्या आपको कोई आइडिया है कि वो आपको क्यों मारना चाहते थे, आपकी फैमिली को क्यों तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे? लोगन कुछ जवाब नहीं देता। ये डिटेक्टिव देखता है उसे, लोगन काफ़ी गुस्से में उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है। डिटेक्टिव काफ़ी गौर से देखता है लोगन को, फिर कहता है, अच्छा रहने दीजिए। अपना कार्ड निकालता है और उसकी टेबल पे रख देता है। कहता है, आपको जब भी मन हो, आप जब भी अच्छा महसूस करें, आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, ठीक है? फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर जाते जाते वो दो डिटेक्टिव्स आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो माइक मॉरिस जो रहता है एमा से कहता है, मुझे लगता है इस आदमी को पता है कुछ, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। तुम इस पे नज़र रखना, इसे रात को देखना, जासूसी आज ज़रूर करना इसकी। फिर सीन इसके साथ ख़त्म होता है ये। फिर डॉक्टर लोगन को व्हील चेयर पे बैठाते हैं और छत पे ले जाते हैं उसे फ्रेश एयर के लिए, रात का समय होता है। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो एमा रहती है डिटेक्टिव, वो भी उसकी जासूसी कर रही होती है, देख रही होती है कि क्या कर रहा है। तो वहीं पे लोगन सोच रहा होता है कैसे उसकी फैमिली की मौत हुई, कैसे वो लीडर ने उसे मारा, अपनी पुरानी यादें सोच ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर से वो पिन टाइप का उसकी हाथों पे, उसके कंधे पे आके स्टैब होता है, लगता है। वो तुरंत गुस्से में निकालता है वो पिन और देखता है वहाँ से फिर वही सूट वाले लोग निंजास जो रहते हैं वो आते हैं, इस पर अटैक करते हैं। इस बार ये काफ़ी गुस्से में उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है, सिंगल हैंडली, लग रहा था काफ़ी आसानी से मार देता है। साथ में वो एक कुछ यूज़ भी करता है, अपने हाथ से कोई साइन बनाता है और एक ब्लैक कलर का शैडो टाइप कुछ मॉन्स्टर्स क्रिएचर लाता है, जो कि उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, उन निंजास को, और बहुत ही आसानी से उन लोगों को ये मार देता है। लेकिन हमें और दिखाता है कि ये कुछ नहीं थे, ये काफ़ी ज़्यादा निंजास आए थे, जैसे 20 30 40 50 की क्वांटिटीज़ में थे ये निंजास। लेकिन ये रुकता नहीं, ये सभी को मारते चला जाता है। वो एलिवेटर में ले जाता है, एलिवेटर में काफ़ी बुरी तरह मारता है 10 20 निंजास को। फिर एलिवेटर नीचे फ्लोर पे जाती है, हमें दिखाया जाता है फ्लोर पे वहीं पे पूरा निंजास भरे रहते हैं उसे मारने के लिए। एलिवेटर खुलता है, लोगन पीछे देखता है गुस्से में, बाहर निकलता है और वहाँ सभी को मारता है।
ये चीज़ वो डिटेक्टिव भी देख रहा होता है, वो माइक मॉरिस देख रहा होता है, सोचता है ये क्या बवाल है भाई, ये क्या देख लिया मैंने आज। लेकिन तभी लोगन उनको बहुत बुरी तरह मारता है, वो निंजास को। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है वो लीडर आ जाता है। लोगन उसे काफ़ी गुस्से से देखता है। वो लीडर कहता है, अच्छा, तुम मर क्यों नहीं जाते, क्या तुम मर भी जाओ, चलो अब। इतने में लोगन उस पर कूद के हमला करता है बहुत ज़ोर से, वो उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। लोगन तभी फिर से अपना वो कोई ट्रिक यूज़ करता है, ऐसे दो क्रीचर्स लाता है शैडो टाइप्स ब्लैक ब्लैक, जिससे उसका लीडर कंफ्यूज हो जाता है ये क्या हो रहा है। तभी लोगन उसे यही मौका पाके तलवार से स्टैब कर देता है, पेट में तलवार घुसा देता है। और फिर लगातार तलवार से उसके सीने पे मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है। काफ़ी दर्द देता है। फिर लास्ट में लोगन पूछता है उससे, आखिर तुम कैसे हमें ढूंढ ले रहे हो, आखिर तुम्हें कैसे पता चल जा रहा है हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। तो वो लीडर बोलता है, चाहे तुम अपना चेहरा बदल लो, चाहे तुम अपना टाउन बदल लो, चाहे तुम अपनी आइडेंटिटी बदल लो, लेकिन तुम अपनी किस्मत से दूर नहीं जा सकते। और फिर हंसता है। इतने में लोगन काफ़ी गुस्सा होता है, देखता है और अपना चेहरा ऐसे हाथ रखता है अपने चेहरे पे, और फिर उसका चेहरा बदल सा जाता है, यानी उसका ओरिजिनल फेस आ जाता है उसके सामने, जो कि अलग होता है, जो कि एक छोटा हेयर वाला एक अलग इंसान रहता है। फिर वो लीडर भी शॉक हो जाता है उसे देख के थोड़ा, और फिर पीछे थोड़ा भागने के लिए पीछे रेंगता है। तभी लोगन अपना तलवार उठाता है और उस लीडर को वहीं मार देता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते दिखाया जाता है। फिर सुबह का सीन आता है, लोगन अपने घर जाता है, अपनी बच्चे का फोटो देखता है, काफ़ी याद करता है कैसे वो लोग कैंपिंग करते थे, शॉपिंग करते थे, उसके साथ गिटार बजाता था, हम लोग प्लेइंग करते थे, गाना गाते थे, यही सब सोच रहा होता है। फिर घर से वो बाहर निकलता है, और हमें वैसे ये भी बताया जाता है, जब वो सोच रहा होता है तो उसकी यादों में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही चेहरा बदल के रह रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी और फेस बदल के। इन तीनों का फेस अलग दिखता है, ये हमें दिखाया जाता है उसमें। फिर वो घर से बाहर निकलता है और अपने घर को आग लगा देता है, पूरी यादें मिटा देता है। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है, आग लग जाती है, पूरा जल रहा होता है उसका घर। ये पीछे घूमता है और एक डीमन सा मास्क लगा लेता है और हुडी ऊपर करता है, और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ये अब रिवेंज चाहता है, और उसकी आंखें लाल हो जाती है, और इसी पे हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।